श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 35वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 35 में हरि बन गए पीछे गोकुल नारी, वेणु गीत ही गा कर दियो कष्ट सब टारी। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्णचंद्र वन में गए तब श्री कृष्णचंद्र में मन लगाए। गोपियाँ विरह में उनकी लीला को गा गा कर अत्यंत कष्ट से दिन व्यतीत करने लगी। गोपियाँ परस्पर बोली कि हे सखियों, बाईं भुजा पर बाएं कपोल को धर, भ्रकुटियों को चढ़ाकर मुकुंद श्री कृष्णचंद्र जी अधर के ऊपर बांसुरी को धर और अपनी अंगुलियों से उसके छिद्रों को दाब। जिस समय बजाते हैं उस समय आकाश में गमन करने वाली देवताओं की स्त्रियां अपने पतियों सहित बांसुरी को सुन प्रथम आश्चर्यमान, लाज सहित काम के बाणों से परवश हो मन हार जाने के कारण नारों की भी जिनके सुध न रही, इस प्रकार मोह को प्राप्त होती हैं। एक शंका उत्पन्न होती है कि श्री सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा कि हे राजन, श्री कृष्ण जिस दिन गोवें चराने जाते थे तब बिना कृष्ण को देखे अलग होकर गोपी बहुत दुख से दिन काटती थी। इस वचन से जान पड़ता है कि सब गोपी गोकुल में रात्रि के समय श्री कृष्ण के पास सभा बनाकर रहती होंगी। प्रातः काल होते ही ब्रज विहारी फिर गाय चराने चले जाते होंगे, तब फिर सब गोपी उसी प्रकार व्याकुल हो जाती होंगी। उत्तर इसका यह है कि व्याकरण के पढ़ने वाले जो विद्वान पुरुष हैं वह न्यूर दुखेन वासरन, इस श्लोक में वासर का अर्थ दिन का नहीं करते। वास सब वस्तु के प्रमाण का नाम है, उसी वास को जो ग्रहण करे उसका नाम वासर है। व्याकरण के पढ़ने वाले विद्वानों के वासर का अर्थ निमेष किया है। इसी निमेष को गोपी बड़े दुख से बिताती। आँखों के पल के उघड़ने का नाम निमेष है। हे अबलाओं, यह आश्चर्य सुनो। हार के समान निर्मल जिसकी हंसनी बांसुरी बजाते समय नीचा करके जो हंसते हैं तो उसकी हारों में प्रकाशित हंसनी होती हैं, अथवा हार के तुल्य छाती में शोभायमान जिसकी हंसनी है और छाती में बिजली के तुल्य प्रकाशमान स्थिर लक्ष्मी जिसके हृदय में वास करती हैं। पीड़ित जनों को सुख देने वाला वह नंद का पुत्र जिस समय बांसुरी बजाता है तब दूर से बांसुरी का शब्द सुन हर गए हैं मन, जिनके ऐसे गो, बेल और हिरणों के समूह दांतों से कोर काट कर उसे पकड़ने लगे। कानों को ऊंचा कर सोते से चित्र लिखने के समान खड़े हो गए। बड़ा आश्चर्य है कि पशु पक्षियों की भी यह दशा है। हे सखी, मोर पुच्छ, खड़िया, गेरू, मनसिल, पात, इनसे मल्लों के समान स्वरूप से कभी बलदेव भाई सहित और गोपियों सहित जो मुकुंद जिस समय बांसुरी बजाकर गोओं को बुलाते हैं, उस समय बांसुरी का शब्द सुनकर नदियों का प्रवाह बहने से रुक जाता है और पवन से उड़कर गई हुई उनके चरणों की रज को हमारे तुल्य आकांक्षा करते हैं और हमारे तुल्य उनके उत्कृष्ट पुण्य नहीं है, इसलिए वह नदियों को नहीं मिलती। प्रेम से जिनकी लहर कांपती हैं, जल जिनके निश्चल हो जाते हैं, गोप, ग्वाल और देवता जिनके निर्मल यश को गाते हैं, नारायण के तुल्य सदा स्थिर लक्ष्मी वाले वन के विचरने वाले कृष्ण जिस समय गोवर्धन पर्वत के शिखर पर से चरती हुई गौओं को बांसुरी बजाकर बुलाते हैं, उस समय फूल फल जिनमें लगे रहे हैं, उनके बोझ से शाखा जिनकी झुक रही हैं, प्रेम से हर्षित चित्त वन के लता वृक्ष अपने में विष्णु को प्रकट करते मकरंद की धारा बहाते हैं। सुंदरों में सुंदर अति अथवा सुंदर देखने योग्य भगवान श्री कृष्णचंद्र श्याम ललाट में केसर का तिलक लगाए, वनमाला पहने, जिसकी दिव्य गंध और तुलसी के मकरंद से मत हो, भोरे उनके उच्च और अनुकूल गाने को मान देते हैं। ऐसे भगवान जब उधर के ऊपर बांसुरी को धर के बजाते हैं, उस समय सरोवरों में सारस, हंस और पक्षी गान से मोहित चित्त हो उस स्थान
स्नान में आंखें मूंदे मौन धारण किए चित्त रोके कृष्ण के निकट बैठे रहते हैं। हे गोपियों, मालाओं से व कानों में कुंडल से शोभायमान आनंद को प्राप्त बलदेव भाई सहित कृष्ण जब सब विश्व को आनंद दे बांसुरी के शब्द से पूर्ण करते हैं, उस समय इन महान कृष्ण का अपराध न हो। इस प्रकार मेघ मन में शंकामान मुरली के शब्द के पीछे मंद मंद गरजते हैं और अपने मित्र श्री कृष्णचंद्र के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, छत्र से छाया करते हैं। सो वह मेघ इनका सच्चा मित्र है, क्योंकि यह भी सांवरा और वह भी सांवरा। हे यशोदा, अनेक प्रकार के गोपों के खेलों में निपुण तुम्हारा पुत्र अधर के ऊपर बांसुरी धरकर अपने आप ही सीख गए, क्योंकि षडज निषाद ऋषभ गांधार आदि स्वरों के अलापने के भेद वह स्वयं ही उठा लेते हैं। उस समय इंद्र, शिव, ब्रह्मा यह जिनमें मुख्य है, ऐसे बुद्धिमान देवता मंद मध्य तार से बांसुरी को सुनकर मोहित हो गए और नीचे को मुख करके कौन स्वर को गाते हैं यह भी निश्चय नहीं कर सके। ध्वजा, यव, अंकुश, कमल इनके चित्र विचित्र चिन्ह वाले अपने चरण कमल से ब्रजभूमि को गायों के खुर पड़ने से जो खेद हैं उसको शांत किया और मतवाले हाथी के समान चलने वाले श्री कृष्ण बांसुरी को बजाकर जिस समय चलते हैं उस समय विलास पूर्वक चितवन से कामदेव के वेग में भरी हमें वृक्षों के तुल्य जड़ होकर चोटी और वस्त्रों की भी सुध नहीं रहती हैं। प्यारी सुगंध वाली तुलसी की माला को पहने मणियों की सुमिरनी हाथ में लेकर गायों को गिनते हुए प्यारे मित्र के कंधे पर हाथ रखकर जिस समय गाते हैं उस समय बजती हुई बांसुरी का शब्द सुन चित्त हर जाने से हिरणों की स्त्रियां हिरणी गुणों के समुद्र श्री कृष्णचंद्र के पास आकर गोपियों के समान घर की आशाओं को त्याग सेवन करने लगती हैं। हे यशोदा, गोपियों को आनंद देने के लिए कुंद की मालाओं से आनंद पूर्वक श्रृंगार किए स्नेहियों को आनंद देने वाला यह तेरा पुत्र नंद कुमार गोप गोओं को संग लिए जिस समय यमुना में विहार करता है उस समय नंद चंदन की सी सुगंधी वाला शीतल स्पर्श पवन भी कृष्ण का सम्मान करता हुआ अनुकूल मंद मंद चलता है और गंधर्वादिक तथा बंदी जनों की नाई बाजे बजाता गाता फूलों को वर्षा करके सेवा करता है। देखो, ब्रज में गायों का हित करने वाला भगवान श्री कृष्णचंद्र ने जब इंद्र ने वर्षा की थी तब गोवर्धन उठाकर रक्षा की और बड़े बड़े ब्रह्मादिक आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं और संध्या समय जब गायों को इकट्ठी कर भगवान श्री कृष्णचंद्र बांसुरी बजाते और मित्रों से अपनी कीर्ति श्रवण करते श्रम भरी शोभा से आनंद देते गायों की रजमाला में लग रही चंद्र माँ के समान प्रकाशमान देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए श्री कृष्णचंद्र जो हैं वे हमारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए आते हैं। कुछ एक मंद मंद नेत्र जिनके घूम रहे अपने स्नेहियों को मान देने वाले वनमाला पहने पके बेर के समान श्याम मुख और कुंडलों की कांति से कोमल कपोलों को शोभायमान करते मतवाले हाथी के समान जिनका विहार प्रसन्न मुख इस प्रकार यादवपति भगवान श्री कृष्णचंद्र ने संध्या समय जिस प्रकार चंद्रमा उदय होता है उसी प्रकार उदय होकर ब्रह्म की माया रूप हमारा बहुत दिनों का ताप दूर कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र में ही जीवन जिनका जीवन और अधिक वृद्धि को प्राप्त हुआ उत्सव ऐसी ब्रजबालाएं श्री कृष्णचंद्र की लीला गा गा कर दिन व्यतीत करने लगी। श्रीमद्भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां रास क्रीडायां गोपिका युगल गीत वर्णनम नाम 35 अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।